में सत्य है उन्हीं के हृदय में भगवान है। जो सत्य नहीं बोलते, जो झूठे लोग होते हैं, उनके हृदय में भगवान का कोई काम नहीं है ना। इसलिए भगवान को सत्य कहा जा। भगवान का एक नाम है सत्य। भगवान कहाँ रहते हैं? सत्य में। आपके घर कोई ना कोई रास्ता तो जाता होगा। आप कहाँ रहते हैं? सबके घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है। हम वहां रहते हैं, फलानी गली से टर्न लीजिएगा, सीधा आइएगा, फिर लेफ्ट हो जाइएगा, हमारा घर है। ये आपका पता। आपका घर कोई ना कोई गली में तो होगा, कोई ना कोई रास्ता तो आपके घर में जाता ही होगा, क्योंकि बिना रास्ते के हम घर पहुंच ही नहीं सकते। आपके घर पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। अब मुझे आप लोग बताइए कि आपके घर पहुंचने का एक रास्ता है। अच्छा, भगवान के घर जाना हो तो किस रास्ते से जाएं? उनके घर का रास्ता क्या है? आपके घर का तो रास्ता है, फलानी गली का नाम भी होगा। बताओ भगवान के घर जाने का रास्ता क्या है? उस गली का नाम बताओ जो गली भगवान के घर से गुजरती है। उस रास्ते का नाम बताओ जो भगवान के घर से गुजरता है। बताओ, आप बताओ कौन सा रास्ता है वो? जोर से दादाजी, कौन सा रास्ता है? पूछ रहे हैं आप? कौन सा रास्ता है? सत्य का। ठीक कहा, सत्य ही वो रास्ता है। सत्य कहते हैं ना, सच के रास्ते पर चलो। सत्य के रास्ते पर चलते 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 हमें सत्य का रास्ता ही भगवान तक पहुंचाएगा। झूठ का रास्ता हमें कभी भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? सत्य के रास्ते पर, क्योंकि वही देर सवेर हमें भगवान तक पहुंचाएगा, क्योंकि वही रास्ता गुजरता है, दूसरा कोई रास्ता जाता ही नहीं। अब आप उल्टा रास्ता जाएं, है ना, अब जाना यहाँ है और अब गोविंद देव जी के यहाँ जाना है दर्शन करने, और वो रास्ता यहाँ सीधा यूं गए और आप उल्टा जा रहे हैं, तो वो कैसे पहुंचेंगे? आपको सीधे रास्ते पर चलना होगा, तब गोविंद देव जी मिलेंगे। चित्तौड़ जाना है तो सीधे रास्ते पर जो वहां जाने का रास्ता है उस रास्ते पर जाना पड़ेगा। खाटू जी जाना है तो उस रास्ते पर जाना पड़ेगा। अब आप खाटू जी के लिए जाएं और अपोजिट चलें, उल्टा जाएं, तो कैसे मिलेंगे? सीधे रास्ते पर चलना पड़ेगा। उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो रास्ता निर्धारित है। उसी तरह जो सत्य का रास्ता निर्धारित है, जिस पर हरिश्चंद्र चले हैं, जिस पर भगवान राम चले हैं, जिस रास्ते पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चले हैं, वही रास्ता हमें भगवान तक पहुंचाएगा। वही रास्ता है सनातन। इसलिए हमारे धर्म का नाम ही है सत्य। क्या नाम है हमारे धर्म का? सत्य सनातन धर्म। सनातन मतलब होता है पुराना। सत्य कितना पुराना है? सत्य कितना पुराना है? बताओ, सत्य कितना पुराना है? सत्य कितना पुराना है? जितने पुराने भगवान हैं उतना ही पुराना सत्य है। सत्य की कोई, भगवान कितने पुराने हैं? भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जिस धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हर धर्म के कोई ना कोई संस्थापक जरूर हुए। जैसे इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए हैं श्री मोहम्मद साहब, जैसे ईसाई धर्म के संस्थापक हुए हैं श्री ईसा मसीह, जैसे यदुही धर्म के संस्थापक हुए हैं मूसा, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए हैं गौतम बुद्ध, जैसे सिख धर्म के संस्थापक हुए हैं श्री गुरु नानक देव जी। हर धर्म के संस्थापक कोई ना कोई हुए हैं, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि सनातन धर्म का संस्थापक कौन है। अरे सनातन धर्म के संस्थापक स्वयं भगवान श्रीमन नारायण हैं। भगवान है अनादि। राम जी जब इस धरती पर आए उसके पहले भी सनातन धर्म था, क्योंकि वो सनातन धर्म में ही आए। भगवान कृष्ण के आने से पहले भी सनातन मौजूद था, क्योंकि वो भी उसी धर्म में आए। तो सनातन धर्म कितना पुराना है? जितना पुराना सूर्य, जितनी पुराना चांद,
जितने पुराने भगवान उतना ही पुराना सनातन धर्म, इसलिए इसके कोई संस्थापक नहीं है, ये अनादि है। इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य, सत्य सनातन धर्म। हम लोग बोलते हैं ना सत्य सनातन धर्म की, तो सत्य मीन्स वही सत्य जिस सत्य पर राम जी चले। बताओ, राम जी वनवास गए और दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त भये, दशरथ जी क्यों मरे? क्या दशरथ जी की मौत आई थी? नहीं, दशरथ जी कोई अपनी मृत्यु से नहीं मरे। दशरथ जी राम जी के वियोग में तड़प तड़प के मरे, वियोग में मरे, मृत्यु से नहीं मरे। किसके लिए मरे राम जी? बता दो फटाफट। सॉरी, दशरथ जी किसके लिए मरे? किसके लिए? सत्य के लिए, धर्म के लिए। कैकई ने कहा था हमें 2 वचन दे दो, 2 वरदान दे दो। आपने 2 वचन दिए थे। कैकई, एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में गए थे, वहां रथ पर खड़े होके दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, तो उनके रथ का पहिया निकलने लगा। जो कील घुसी होती है ना, वो निकल गई होगी, तो वो निकलने लगा पहिया। यदि पहिया निकल जाता तो दशरथ जी रथ से गिर जाते, और गिर जाते तो हार जाते, राक्षस लोग बंदी बना लेते, कुछ भी हो सकता था। तो कैकई माँ ने देखा कि रथ का पहिया निकल रहा है, तो उन्हें और कुछ नजर ना आया, तो उंगली डाल दी उस रथ के पहिया में, उस छेद में उंगली डाल दी और पहिया संभाल के रखा। पूरा युद्ध हो गया। दशरथ जी जब युद्ध जीत गए तो दशरथ जी ने देखा कि कैकई कहाँ है? मैं यहाँ हूं महाराज। अरे वहां क्या कर रहे हो? ये रथ का पहिया निकला जा रहा था, तो मैंने उंगली डाल दी। दशरथ जी ने देखा कि माता कैकई की एक उंगली घायल हो गई ना, तो एक हाथ की डाली पहले, तो वो घायल हो गई, मतलब कट गई, घाव हो गया। दूसरी हाथ की भी डाल दी, तो 2 उंगली डाली, तो 2 उंगली में घाव आ गया माता कैकई के। दशरथ जी ने कहा, देवी आपने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए आपने इतना कष्ट दिया अपने आप को, आपने 2 उंगली हमारे लिए 2 उंगलियों का बलिदान दिया है, इसलिए हम आपको 2 वचन देते हैं, 2 वरदान देते हैं। आप जो मांगेंगी हम आपको देंगे, 2 वरदान। कैकई ने कहा, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, क्या जरूरत है मुझे, मैं नहीं चाहती। नहीं मांग लो ना, जब आवश्यक लगेगा, जरूरत लगेगी, मांग लूंगा, मांग लूंगी। वो उस समय की बात कैकई ने आज कई साल बाद वह 2 वरदान का प्रयोग किया। वो उधार थे दशरथ जी के द्वारा दिए गए। कैकई ने आज मांगा कि पहला वरदान हमें भरत जी को राजा बनाओ और राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजो। दशरथ जी कहते हैं, कैकई यदि राम वनवास चले गए तो मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? आप ही तो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और आप ही आज हमें मौत की धमकी दे रहे हैं कि हम मर जाएंगे। दशरथ जी समझ गए कि कैकई अब मानने वाली नहीं है। अच्छा, दशरथ जी चाहते तो कैकई से कह सकते थे कि मैं तुम्हें ये 2 वरदान नहीं दूंगा, कुछ और मांग लो, तो कैकई मां क्या कर लेती? भाई आप भी तो पत्नियां हैं, आप भी अपने पति से क्या क्या ना मांगती हो, क्या क्या लाके देता है, हर बात थोड़ी मानता है। तो दशरथ जी को भी क्या जरूरत थी मानने की? कौन मानता है पत्नी की बात? भाई कितनी बात मानी जाती है? आप लोग इतनी पत्नियां यहां बैठी हैं, बताओ किस किस की कितनी बात मानी जाती है? ज्यादा जिद करने पर आपको डांट दिया जाता, चुप रहो। दशरथ जी भी डांट देते, चुप रहो, क्या मजाल माता कैकई कुछ बोल दे। परंतु दशरथ जी ने कैकई की बात मानी किस लिए? क्योंकि वो सत्यवादी राजा थे। उन्होंने कह दिया था कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। अब उस 2 वरदान में तुम मेरी गर्दन भी मांग लोगी तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है।
तो वही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारा सनातन धर्म सत्य की नींव पर टिका हुआ है। इस धरती पर जब तक सत्य रहेगा तब तक सनातन धर्म रहेगा, ये समझ लीजिएगा। आज लोग कहते हैं कि सनातन धर्म हिंदू लोग कम होते जा रहे हैं। इसका रीजन जानते हैं? कारण क्या है? इसका कारण यह है कि धरती से सत्य धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। कलयुग है ना, सत्य कम है, सत्य कम है, इसलिए सनातन कम हो रहा है। क्योंकि सत्य ही तो सनातन है, सत्य ही तो हिंदू है। सत्य की मात्रा कम है आज, इसलिए हिंदुओं की मात्रा कम हो रही है। झूठ बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए झूठे लोगों की जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही है। सत्य कम होता चला जा रहा है। सत्य, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं